सबसे पहले आपका हमारे चैनल द्वाबा ब्लॉग में स्वागत है। हुजूर, आपसे मैं एक निवेदन करके कुछ जानना चाहता हूँ। प्रश्न तो करने के मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैं आपसे कुछ सीखने के भाव से मैं आया हूँ कि जब हम किसी अदर संसारी से कहते हैं कि हम एक निरंकारी हैं और इस दुनिया में सबसे अच्छा निरंकारी मिशन है, आप हमारे साथ हो जाइए, तो लोग कहते हैं कि आपके निरंकारी मिशन में ऐसी क्या खासियत है जो कि दुनिया में सबसे अच्छा निरंकारी मिशन को आप बता रहे हैं। तो हुजूर, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है, निरंकारी मिशन, पहली बात तो यह है कि न कोई धर्म है, न कोई मजहब है, न कोई संप्रदाय है, न कोई संस्था है। निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा है। निरंकारी मिशन किसी धर्म की अवहेलना नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता। कारण क्या है? निरंकारी बाबा जी हमें एक निराकार प्रभु परमात्मा ईश्वर की जानकारी देते हैं और उसको जानने के बाद, उसके दर्शन करने के बाद उसके अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि जो निराकार, हमने जिस निराकार के दर्शन किए हैं वो तो हर एक इंसान के अंदर है। इसलिए वो हर एक इंसान से प्यार करता है, हर एक इंसान से मोहब्बत करता है, उसके साथ कोई वैर विरोध नहीं करता है और किसी धर्म और संस्था की यहाँ कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सारे संसार को पैदा करने वाले एक निराकार प्रभु परमात्मा ही है, ईश्वर है। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, ये बाबा जी का स्लोगन है। सब परमात्मा की संतान है, तो हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई सिख, न ईसाई। ये अलग अलग संस्थाएं हमने बनाई हैं। परमात्मा की तरफ से हम सभी इंसान हैं और इंसान सभी भाई हैं। कुरान इस बात की गवाही देता है कि ऐ दुनिया के इंसानों, हालांकि कुरान पाक में लिखना चाहिए कि दुनिया के मुसलमानों, लेकिन वो पर्टिकुलर मुसलमानों के लिए नहीं कहा गया, दुनिया के इंसानों, क्योंकि सारे दुनिया के इंसान को एक वाहिदुल शरीक अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे आलम का एक ही रब है। ऐ दुनिया के इंसानों, तुम खुदा को खुश करना चाहते हो तो मेरे बंदों से प्यार करो, मोहब्बत करो, अखलाक और खलूस के साथ मिलो। ये इंसानियत का तकाजा है। निरंकारी बाबा जी यही शिक्षा देते हैं कि जितने दुनिया में भाई बहन हैं, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई वैर विरोध नहीं, कोई वैमनस्यता नहीं है। हम आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके रहें, एक दूसरे के साथ प्यार करें, मोहब्बत करें, सत्कार करें। ये निरंकारी मिशन की सिखलाई है। इसलिए जो है ना, ये निरंकारी मिशन इसलिए अच्छा माना जाता है। दुनिया जैसे कह रही कि, जैसे आपने सवाल किया कि निरंकारी मिशन में क्या अच्छाई है, तो ये एक अच्छाई है। वो इसलिए कि बाकी जितनी भी संस्थाएं, मैं उसकी बुराई नहीं करता, लेकिन वो सिर्फ एक पर्टिकुलर मजहब या पर्टिकुलर इंसानों की संस्थाओं के बारे में बताते हैं। निरंकारी मिशन पूरे विश्व के बारे में बतलाता है कि पूरा विश्व हमारा है, सारा संसार। गॉड इज वन, परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, एक पिता एक कस के हम बारक, सारे धर्मग्रंथ यही कहते हैं। तो जब हम परम पिता परमात्मा की संतान है, तो फिर हमारे आपस में भेदभाव किस बात का? छोटे बड़े का क्यों भेदभाव? अमीर गरीब का भेदभाव क्यों? ऊंच नीच का भेदभाव क्यों? कि हम तो सब परमात्मा की संतान है। तो माँ बाप के सारे संतान है, तो एक ही माता पिता है, एक ही परम पिता परमात्मा है। तो फिर दूसरे उससे लड़ाई झगड़ा किस बात की होगी? आपस में भाई हैं, आपस में भाई बहन हैं। तो भाई बहन आपस में प्यार करते हैं तो परमात्मा भी खुश होता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ऐसे सिखलाई निरंकारी मिशन देता है। इसलिए हम इसको अच्छा मानते हैं कि ये किसी से लड़ाई करना नहीं बतलाते, किसी मजहब की कोई झगड़ा नहीं करवाना चाहते, मजहबी जुनूनी ख्यालात हमारे दिल दिमाग में नहीं पैदा करते। सबके लिए साझा मिशन है, किसी एक के लिए नहीं है। इसमें हर इंसान आ सकता है जो जिसके अंदर इंसानियत है, क्योंकि यहाँ इंसानियत की बात की जाती है, रूहानियत की बात की जाती है। इसलिए सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा कि रूहानियत और इंसानियत संग संग एक साथ रहते हैं, और जो इसको अपना लेता है
उसके जीवन में सुख आते हैं, खुशियां आती हैं। फिर एक दूसरे के साथ वो मिल करके रहता है, किसी से बैर नहीं करता, विरोध नहीं करता, किसी से घृणा नहीं करता, क्योंकि सामने वाला भी उसी परमपिता परमात्मा की संतान है जिसके हम हैं। इसलिए इसको एक अच्छाई, इसकी खासियत ये है। जैसे आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा निरंकारी मिशन दुनिया में क्यों अच्छा है और सब मिशनों से हटके क्यों है। शायद हमें लगता है कि आपको हमारे हुजूर के बतलाए के अनुसार आप समझ गए होंगे। तो इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार। धन निरंकार जी।